May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, Yashoda. Please take it. Thank you, sir. आप फाइल आराम से यहाँ रख दी साहब. Thank you, sir. पूरा हटा दीजिए. पूरा हटा दीजिए. पूरा. यशोदा, Yes, sir. हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं. Yes, sir. बस मैं आपके वहीं से शुरू करूंगा. अपने हॉबी में लिखा हुआ पक्षियों को दाना डालना. क्या ये हॉबी कैसा है और कैसे आपकी ये हॉबी जो है प्रशासन में आपकी मदद करेगा, बताइए. सर, चूंकि पक्षियों को दाना डालना मानवीय सभ्यता के लिए अच्छा माना जाता है, हम मानवीय सभ्यता में हैं, इसलिए हमें बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनके लिए भी. सर, मेरी ये हॉबी अपने पापा की प्रेरणा से मैंने इसको विकसित किया है. सर, वो बचपन से ही हमें सिखाया करते हैं कि हमें जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए उनके लिए. इसलिए सर मैंने इसको हॉबी के रूप में डाला है. और प्रशासन के क्षेत्र में आकर सर हम इस हॉबी के माध्यम से सर पक्षियों के लिए गर्मी के मौसम में हम जलपात की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए सार्वजनिक स्थलों पर दाना वगैरह की सुविधा कर सकते हैं उनके लिए. एक बात बताओ, 5G के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, थोड़ा 4G, 5G कम, के बारे में थोड़ा मतलब कम याद है थोड़ा. नहीं, याद नहीं, जानते हैं, सुना है आप? सर सुना. मोबाइल यूज करते हैं? यस सर. कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? सर उसमें 5G है. 5G अभी 5G हिंदुस्तान में नहीं, इंदौर में तो नहीं आया है. नहीं मतलब सॉरी सर, ठीक से कुछ चलो पता ठीक, नहीं. मोबाइल तो यूज करते हैं. यस सर. ऐसा बोलते हैं कि जो मोबाइल की जो तरंगे निकलती है उससे पक्षियों को हानि पहुंचती है. यस सर. हाँ हाँ तो फिर आप मोबाइल क्यों यूज करते हैं? सर. आपको पक्षियों के बारे में इतना यस सर. संवेदना है यस सर. तो आप क्यों मोबाइल यूज करते हैं? सर, ये जो मोबाइल है सर, ये आज की जनरेशन में एक जरूरी तो डिवाइस. आज की जनरेशन में अगर ये बोला जाए, आपकी आज की जनरेशन में जो Yes, चीजें sir. हो रही है उसकी वजह से पक्षियां जो है कम होती जाती है, यस सर. राइट? तो हाँ. इसमें कहीं तो किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी. यस सर. तो आप ही शुरू कर सकते हो. सर ये कर सकते हैं, लेकिन सर इसके लिए भी एक माध्यम, एक संस्था या फिर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो Yes, आपके sir. जहन में क्या आइडिया है इसके लिए? चलिए मैं बोल दूं, आप किसी पक्षी वाले डिपार्टमेंट में चले गए या कहीं वन्य जीव वाले Yes, sir. डिपार्टमेंट में चले गए, यस सर. तो एज एन ऑफिसर यस आप सर. क्या डिसीजंस लोगे जिससे ये पक्षियां और ये जानवर सुरक्षित रहे? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, ये मोबाइल के फेज में आप पूछना कोई चाह भी रहे हैं? मोबाइल हुआ, यस सर. राइट, जो गाड़ी पोल्यूशन हुए, Yes, sir. इन सब चीजों को लेके आपके पास कोई रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है? सर पक्षियों के लिए हम उनके लिए जैसे सर दिल्ली में कुतुब मीनार वगैरह जैसी इमारतें हैं, उनमें पक्षियों के लिए रहने की व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है. तो सर ऐसा ही हम स्थानीय स्तर पर भी पक्षियों के लिए कुछ छोटे उनके लिए आवास की व्यवस्था कर सकते हैं. और सर स्थानीय स्तर पर जो अखबार वगैरह रहते हैं उनमें भी हम इनके लिए स्थान तो उनको तब प्रोवाइड होगा जब होंगे वो. यस सर. अभी तो हम बात कर रहे हैं कि उनके फ्यूचर के बारे में आप क्या, उनको बचाने के लिए आप क्या करोगे? यस सर. सर उनके लिए हम स्थानीय स्तर पर भी लोगों से अपील कर सकते हैं ये कि उनके. आपका जो हॉबी है आपने लिखा, यस सर. कहीं कन्विंसिंग नहीं लगता. यस सर. ये सर नहीं, आपको तो मुझे कन्विंस कर दो. ये हॉबी मैंने इसलिए लिखी. सर मैंने ये हॉबी लिखा है सर, मुझे लगता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, उनके संरक्षण के लिए मैं कुछ कदम उठा सकती हूँ उनके लिए, इसलिए मैंने ये हॉबी डाला है. यस सर. आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपको पक्षियों को दाना डालना पसंद है, ये आपकी हॉबी है. यस सर. ये आप बताएं कि अगर आप प्रशासनिक पद में जाती हैं. यस सर. तो फिर जो सबने पूछा कि संरक्षण के बारे में, पक्षियों के संरक्षण के बारे में, तो आजकल पक्षियाँ मतलब बहुत विलुप्त हो रही हैं. यस सर. और उसमें जो अध्ययन हो रहे हैं, अध्ययन से ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान और तकनीक उसका जिम्मेदार है. तो इससे कोई कारण बताएं जिसके कारण पक्षियों को या हमारे बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है, थोड़ा बताएं. सर पक्षियों के लिए एक तो सर जो बड़े बड़े शहरों में जो प्रदूषण फैल रहे हैं उनके लिए उनका तकनीक का एक कारण बताएं. तकनीक का एक कारण सर
वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसार सर जो भी कृषि क्षेत्र में जो भी कीटनाशक वगैरह यूज होते हैं सर, जो भी ये फसलें वगैरह होती हैं उनमें जब ये पक्षी उनको ग्रहण कर लेते हैं सर, उनसे भी इनकी मृत्यु होती है। जैसे खेतों में कीटनाशक वगैरह का छिड़काव होता है तो सर उन पर बैठने से या उनकी स्मेल से या फिर सर उनके ग्रहण करने से भी पक्षियों का विलुप्ति का एक कारण है। कोई एक स्पीशीज बताइए यस सर। जो विलुप्त हो रही हो, विलुप्त होने के कगार पे। सर सोन चिड़ैया मेरे हिसाब से। सोन चिड़ैया। यस सर। आप किस तरह के पक्षियों को दाना डालते हैं? सर जो नॉर्मली जैसे आपके यहाँ कौन ज़्यादा दाना डालते हैं तो कौन यस सी सर। पक्षी चुनने आती है? सर कौवा आते हैं, कबूतर आती है, गिलहरी वगैरह आती हैं और चिड़िया, नॉर्मली चिड़िया आती हैं, ये सब आते हैं सर। जीव विज्ञान का हमारे व्यवहारिक जीवन में सबसे अच्छा उपयोग बताइए, जिससे सबके जीवन में उपयोग हो। सर जीव विज्ञान का सर हम जैव प्रौद्योगिकी के रूप में इसका ज़्यादा प्रयोग कर सकते। यस सर। जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी यस सर। ये जैव प्रौद्योगिकी होता क्या होता? सॉरी सर, अभी उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा है, चलिए, ठीक है। माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। हमारे शरीर का यस सर। महत्वपूर्ण या बेसिक यूनिट है वो सेल है, हाँ। कोशिका। यस सर। कोशिका समझते हैं? कोशिका होती क्या है? सर ये शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका में का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? सर कौन से भाग होते हैं? कोशिका में केंद्रक होता है सबसे महत्वपूर्ण। केंद्रक में क्या होता है? सर केंद्रक में को सॉरी सर, अभी याद नहीं आ पा रहा है। नाभिक होता है इसमें। केंद्रक तो नाभिक है, कोई केंद्रक नहीं है। यस सर। अच्छा, कोशिका की खोज किसने की थी? सर रॉबर्ट हुक ने सर 1665 में की थी। यस सर। जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया तो यस उसने सर। पाया कि कोशिका की संरचना है तो उसके केंद्रक की खोज किसने की? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है वो। कोशिका से संबंधित हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बहुत बड़ी खोज की है और उसके कारण आज हमारे हर क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और खासकर तकनीक के क्षेत्र में। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो उस क्षेत्र में उनका उपयोग नहीं होता। एक वैज्ञानिक के बारे में बताएं, उनके कार्य के बारे में बताएं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है अभी। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं। यस सर। अगर हम वनस्पति विज्ञान की चर्चा करें तो जो बड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, यस सर। चौड़े पत्ते वाले, किस श्रेणी में रखे जाएंगे? पत्तों के आधार पर बात। सॉरी सर। चलिए, जुलाजी में आते हैं। जुलाजी में अगर 4 पाँव वाले जितने जानवर हैं यस सर। और 2 पाँव वाले यस जैसे सर। हम लोग, ठीक है, तो ये किस श्रेणी में आएंगे? सॉरी सर। विज्ञान का कोई अंग बताइए जिसमें आपको जानकारी हो। सर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका बताने का प्रयास करूंगी। सर किसी एक क्षेत्र में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं बाकी तो मैं सभी तीनों विषय से पूछ लिया। यस अच्छा, चलिए बताइए आप कि ऊर्जा क्या होती है? सर ऊर्जा कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की शक्ति को भी कार्य करने की क्षमता। सॉरी सर, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा क्षमता और कहा। शक्ति में क्या अंतर होता है? सर क्षमता को हम योग्यता भी बता सकते हैं, और शक्ति सर शक्ति का मात्रक वाट होता है। सर अभी मैं यही बता पा रही हूँ। ठीक है, ये वाट होता क्या है? जैसे हम अगर कोई आपसे, आपके घर में यस सर। माता है या पिता है तो साइंस के विद्यार्थी नहीं है, आपका छोटा भाई है, वो पूछना चाहता है कि वाट का मतलब क्या होता है, क्यों वाट से मापते हैं, तो कैसे आप उसको समझाते हैं एक अनभिज्ञ आदमी? सर ये इकाई होती है विद्युत के क्षेत्र में, शक्ति की एक इकाई होती है वाट। सिर्फ शक्ति विद्युत के क्षेत्र में ही होती है, चुंबक के क्षेत्र में नहीं होती? सॉरी सर, अभी मैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मुझे ठीक से पता नहीं है इसके बारे में। यस सर, देखा है। क्या होते हैं चुंबक? सर चुंबक एक चुंबकीय पदार्थ होता है जो जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। इसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यस क्या सर। पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ एंड साउथ पोल जिसे बोलते हैं, यस सर। वही विशेषता रखते हैं जो चुंबक में पोल होते हैं उनकी विशेषता? चुंबक के ध्रुवों की विशेषता और पृथ्वी के ध्रुवों की विशेषता सेम होती है, सेम गुण होते हैं क्या? सॉरी सर।
यशोदा, यस सर। आपने मुख्य परीक्षा पास की है, यस सर। इतिहास, संविधान, भूगोल, ये सारे विषय पढ़े होंगे। यस सर। मुझे इतिहास में कुछ नाम याद आ रहे हैं जिनमें कुछ सिमिलरिटी है, जैसे यशोदा, यस सर। यशोधरा, यशोदा, इनके बारे में सुना है, इनमें कुछ सिमिलरिटी है। सर यशोधरा जी के बारे में मैंने सुना है, बाकी यशोदा सर इनको ये सर अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल यशोधरा राजे सिंधिया के बारे में सुना है। हाँ प्राचीन इतिहास में यशोधरा, यशोदा हम पढ़ते हैं। सर यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना भी रही है यशोधरा। मैं पर्सनालिटी की बात, सॉरी सर। बौद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह कुछ पढ़े हो आप? यस नाम सर। मिले हो कहीं? हाँ सर अभी मुझे वो याद नहीं आ पा रहा है। यशोदा मैम का नाम नहीं सुना है? चलिए, ये आपके सरनेम के साथ में लिखा हुआ है भिला। यस सर। संभवतः मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, ये भील जनजाति की उपजाति है। यस सर। कौन कौन सी उपजातियाँ और होती हैं इसमें? सर भिलाला में तड़वी भील होते हैं, पटालिया होते हैं, तड़वी भील क्या होती है? सर तड़वी भील वो होते हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, तड़वी भील उन्हें बोला जाता है। अच्छा। और भगोरिया वगैरह के बारे में कुछ पता है? ये सर ये उत्सव है एक झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्रों में, इसको बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है कब बहुत। मनाया? सर होली के अवसर पर मनाया जाता है। होली से इसमें गोल का घेड़ो करके भी कुछ होता है, गोल का घेड़ो बोलते हैं। ये सर गोल गधेड़ो करके क्या है एक ये? उत्सव होता है जो भगोरिया पर्व होता है, उसी के अंतर्गत ये उत्सव मनाया तो इसमें जाता है। क्या होता है? मतलब युवाओं को एक अवसर मिलता है कुछ? ये सर इसमें ऐसा होता है, इसमें वो जो इसमें भगोरिया में जैसे युवक युवतियाँ एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो प्रारंभिक जो 2 दिन होते हैं गोल गधेड़ों के रूप में मनाए जाते हैं, उसमें सर जो युवक युवतियाँ एक दूसरे को रंग लगा देते हैं, गुलाल लगा देते हैं, तो वो सर उनका ऐसा माना जाता है कि वो लोग शादी के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, ऐसा माना जाता है उनके लिए। जनजातियों में एक शब्द और चलता है, युवा ग्रह वगैरह, इसके बारे में ये कुछ सर सुना है? हाँ घोटुल हाँ, संस्था। घोटुल वगैरह ये क्या है? यस सर। सर घोटुल संस्था होती है जो मड़िया एवं गोंड जनजाति में इसका काफी महत्व है। तो भील भिलाला में इस प्रकार की व्यवस्था सर नहीं है? अभी तक सर मैंने जितना अनुभव किया भील जनजाति में घोटुल नामक संस्था का मैंने पढ़ा नहीं है, और सर मैंने घोटुल संस्था का मड़िया और गोंड जनजाति में पढ़ा है। फालिया क्या है? सर फालिया जो भीलों के गांव रहते हैं उनको फालिया बोला जाता है। यशोदा, यस सर। आप भिलाला जनजाति से, यस सर। आप प्रशासन में आते हैं, यस सर। आप पक्षी प्रेमी भी हैं। यस सर। प्रशासन के में आने के बाद कौन सी ऐसी जनजाति है जिनकी क्रिया विधि पर या कार्य विधि पर, है ना, आप बेल लगाएंगे? सॉरी सर आपके प्रश्न को मैं थोड़ा समझ नहीं पाई हूँ। आप भिलाला जनजाति से, यस सर। आप प्रशासन में आ जाते हैं, आप पक्षी प्रेमी भी हैं। यस सर। आप प्रशासन में आने के बाद मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी क्रिया विधि, कार्य विधि या गतिविधि पर बेल लगाना पसंद करेगा, क्यों? सर जैसे गोंड जनजाति की उपजाति है, प्रधान जनजाति है सर, वो लोग मगरमच्छों का तेल निकालते हैं, उनकी हत्या या मारकर उनका तेल निकालते हैं। तो सर मैं इसके लिए उनको रोकना चाहूँगी कि वो लोग ऐसे सार्वजनिक रूप से या कहीं भी वन्य स्थलों पर मगरमच्छों को ना मारे, उनका तेल ना निकालें। गोंड की कौन सी? सर प्रधान? प्रधान जनजाति। इसके अलावा और कोई? सर रीजन पक्षियों से अच्छा पक्षियों से। या पक्षी प्रेमी? सॉरी सर अभी ध्यान नहीं आ पा रहा है। चलिए, मेरा एक और प्रश्न है। यस सर। पहाड़ के ऊपर आग जल रही है, यस सर। दिन का समय है, हाँ कैसे पता चलेगा? पहाड़ के ऊपर आग जल रही है सर। रात होती तो दिन का- रात होती तो पता चल ही जाएगा, हाँ देखा होगा। सर उसमें धुआं वगैरह कुछ निकलता है आग जलते टाइम, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है दिन के समय। और सर ऐसा मतलब हम लोग जब दूर से देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हवा ऐसे 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 चल रही है, ऐसा कुछ दिखता है वहाँ पर दूर से। क्योंकि सर मैंने इसका अनुभव किया है जब गर्मी के मौसम में हम लोग जब ये पराली वगैरह जलाते थे मम्मी पापा लोग, तो सर वो मैंने देखा, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। अच्छा, इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व आपने देखा है जो आपकी हॉबी से जुड़ा हुआ रहा है?
सर इतिहास में तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पक्षी वैज्ञानिक का मैंने नाम सुना है। सॉरी सर, अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ पा रहा है। पक्षी वैज्ञानिक सर, अभी मुझे वो उतना याद नहीं आ पा रहा है। पक्षी वैज्ञानिक थे एक, उनके नाम पर एक संस्था भी है। ठीक है। अच्छा, Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन Yes, पूछना sir. चाहूंगा मैं। हम आदिवासियों को यस सर। जो सभ्य समाज होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, है हाँ ना? सभ्य समाज को आदिवासियों से ऐसे 5 चीजें बताएं जो सीखना चाहिए। सर, सभ्य समाज से आदिवासियों को सर सबसे सभ्य समाज को आदिवासियों से क्या अच्छा। चाहिए? 5। आदिवासियों से सभ्य समाज को सबसे पहले सर प्रकृति की पूजा करना उनको Very good. सीखना चाहिए। सर हमारे जो भी प्राचीन विरासत वगैरह है उनका भी संरक्षण करना Very चाहिए good. सभ्यता को। सर तीसरा, उनकी जो संस्कृति है उनका संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जो आधुनिक सभ्यता है ठीक है। उसके लिए। और सर जो जनजाति जो लोग रहते हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सभ्यता को प्रयास करना चाहिए। और सर एक और मैं ये बताना चाहूंगी कि सर जो हमारे ये प्रयास करना तो सीखना नहीं हुआ, ये तो उनका कर्तव्य में शायद। यस सर। क्या सीखना चाहिए? 3 तो सही बताया। सर उनकी जो लोक कलाएं हैं, उनके जो लोक गीत हैं, ठीक है। उनको भी सीखने का हाँ, प्रयास सही बात। करना चाहिए। एक महिला होने के नाते सोच के बताया। सर महिला होने के नाते जो भी सर जनजाति में जो भी महिला वगैरह जो वस्त्र वगैरह धारण करती है सर, वो एकदम सिंपल होते हैं। कुछ सिंपल होते हैं, कुछ मतलब कलात्मक या रंगात्मक भी होते हैं, तो उनको भी ग्रहण करना चाहिए सर। थैंक यू सर।